कि हमारी अर्जी 2 बार लग चुकी। एक बार बालाघाट में लगी, दूसरी बार चंडीगढ़ पंचकुला में लगी। अच्छा। वो पर्चा बना, सत्यता पाई गई वो पर्चे में कि हमको पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति का मंदिर बनवाना है। तो हमारा सपना था वो पूरा हो रहा है। अच्छा। और बाबा जी ने 2 साल की गारंटी दिए है, जिसमें 21 पेशी हमको करना पड़ता है, तो पेशी में भी जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। जिस बागेश्वर धाम सरकार के कथा की बात पिछले कई दिनों से चल रही है, आज वो दिन आ चुका है जब इनकी कथा प्रारंभ हो चुकी है। आज है 21 अप्रैल। कल यानी कि 20 अप्रैल को इनकी कथा के लिए कलश यात्रा निकली थी और आज 21 अप्रैल को ये कथा प्रारंभ हो चुकी है। और आप देख रहे हैं जैसा कि पीछे को दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर इस समय कथा प्रारंभ हो चुकी है। और ये जो कथा है, इसमें कथा के लिए बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था, जिस तरह से भीड़ की बात की जा रही थी, असल में वो भीड़ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। आप देखेंगे पीछे जो इनका कैंप है, अक्सर देखा जाता था कि इनके कैंपों में भीड़ खचाखच भरी होती थी। चार चार जो टेंट हैं वो पूरे भरे होते थे। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में वो स्थितियां बिल्कुल नज़ारा दिखाई दे रही हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो पब्लिक की भीड़ बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, इनसे बात करते हैं। दादा, कहाँ से आए हैं? हम लोग जिला सिवनी बरघाट। जिला सिवनी से आए हैं जी। तो कहाँ से, इधर कहाँ रुके हुए हैं? ठहराव कहाँ है? यहीं पे पंडाल में रहता है। यहीं पंडाल में है। कब से आए हैं यहाँ पे? कब तक रहने का विचार है? कल रात से आए हैं, आखिरी 3 दिन तक रहेंगे। तो आखिर इतना दूर से आने का क्या उद्देश्य था? कथा सुनने का उद्देश्य है, कथा सुनना है अपने को। और गुरुजी ने हमारे पहले चंडीगढ़ में अर्जी लगाए थे, उनने पंचकुला में, इसलिए हम अर्जी को भी लेके और प्लस यहाँ पे कथा सुनने आते हैं, हर जगह जाते हैं। तो ये दादाजी जो हैं हर जगह कथा सुनने जाते हैं। ये सिवनी जिले के हैं। हाँ। और सिवनी जिले से यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं। MP में पड़ता, मध्य प्रदेश में सिवनी जिला। मध्य प्रदेश में सिवनी जिला पड़ता है, जहाँ दादाजी रहते हैं और यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं। तो 3 दिन कथा होने वाली, 3 दिन पूरा रहेंगे? 3 दिन पूरा रहेंगे, 3 दिन पूरा। अच्छा, जहाँ जहाँ कथा होती वहाँ जाते हैं? हाँ, जहाँ कथा होती वहाँ जाते हैं, क्योंकि हमारी अर्जी 2 बार लग चुकी। एक बार बालाघाट में लगी, दूसरी बार चंडीगढ़ पंचकुला में लगी। अच्छा। वो पर्चा बना, सत्यता पाई गई वो पर्चे में कि हमको पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति का मंदिर बनवाना है। तो हमारा सपना था वो पूरा हो रहा है। अच्छा। और बाबा जी ने 2 साल की गारंटी दिए है, जिसमें 21 पेशी हमको करना पड़ता है, तो पेशी में भी जा रहा है। और जिसमें पेशी में साइन लेते हैं वो लोग, पेशी का मतलब ये कि बागेश्वर धाम जाना पड़ता है, लहसुन और प्याज छोड़ना है। बाकी तो मटन गोश्त अपन मछली खाते नहीं, लहसुन प्याज खाते थे तो वो छोड़ चुके। और अर्जी लगने से हमारे काफी काम अच्छे बन रहे हैं। अच्छा। जिसके कारण हम घूम रहे हैं और श्रद्धा रखे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारे क्षेत्र में गुरुजी ये भी कथा में जाते हैं, प्रदीप वाले में भी जाते हैं। इन लोगों का कथा का जागरूक करना, जिसमें हमारे बहुत से साथी लोग मछली मटन खाना छोड़ दिए, जो दारू पीते थे वो दारू पीना छोड़ रहे हैं। इतनी शिक्षा यहाँ से मिल रही है कि ये शराब और ये मटन मछली ये खाना, बहुत से गांव भी चले जाओगे आप तो कम से कम जो 100 लोग खाते थे वो आज 50 में आ गए। तो दादाजी कहना है कि जो लोग मछली खाते थे, मटन खाते थे, मांसाहार करते थे, शराब पीते थे, उन लोगों में लगातार कमी आ रही है। हाँ, कमी आ रही है, उस पे वो परिवर्तन आया है। अच्छा दादा, एक बात बताइए, आप बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ कथा होती वहाँ जाते हैं। हाँ। पैसा भी खर्चा होता होगा। हाँ, पैसा कैसे व्यवस्था होती है? पैसे की ऐसी व्यवस्था होती है कि जैसे मान लो घर में अपन गए तो अब डेली तो कथा नहीं हो रही है। अब यहाँ पे कथा हुई है तो हमारा 500-700 रुपए का खर्चा आएगा आने जाने का। इसके बाद तो खाना वाना फ्री रहता है और कथा सुनो। और तो 700 रुपए खाना वाना फ्री रहता, रहना भी फ्री है? रहना भी फ्री है, खाना भी फ्री है। और क्या है, आने जाने के लिए भर किराया लगता है ट्रेनों में बस।
इससे आगे जो रोजगार रहना फ्री है, खाना फ्री है और ट्रेन में आने जाने किराया बहुत मामूली सा होता है। तो जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ वहाँ दादाजी जाते हैं। क्योंकि हमको मंदिर बनाना हनुमान जी का, और हमको पंचमुखी हनुमान जी का एक धाम में मूर्ति लाए हैं हमने इतनी बड़ी। उस मूर्ति को वो गुरुजी ने लिख के दिए कि आपकी सोच पूर्ण होगी 2 साल के अंदर। अब उसका काम पूर्ण होते हुए दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसा एहसास हो रहा है। अच्छा, आपने बताया कि 2 बार आपकी अर्जी लगी है, 2 बार पर्चा बना है। क्या निकला पर्चे में? क्या ऐसा था? पर्चा ऐसा बना कि जो हम सोचे थे कि ये धार्मिक जगह है, यहाँ पे मूर्ति बिठा ले, ये मंदिर कब बनेगा। हमको सपना आता है हनुमान जी का, तो मंदिर नहीं बन पा रहा था। तो हमने गुरुजी को पकड़े कि इनकी अर्जी में जाएं, तो गुरुजी के पास नहीं गए, हमारा पीछे से पुकारा हुआ। हम झंडा लेके थे और उन्होंने बोले कि झंडा वाले दादा को बुलाओ। तो हमारी जो सोच थी, जो हम जिस मकसद से घूम रहे थे, वो पंचमुखी हनुमान जी, हमारे इधर जीवनारा गांव है, मेला भरता है जहाँ महादेव पे, वहाँ पीपल के झाड़ के नीचे हनुमान जी है। अच्छा, कुछ तो लोग हम यहाँ तक हैं कि गुरुजी को फ्री में वहाँ पे उसका उद्घाटन करवाने के लिए ले जाने के ख्वाब देख रहे हैं। अब आगे क्या प्रक्रिया होती है। अच्छा, आप जैसे बता रहे हैं कि आपने जो भी चीजें सोची हुई थी, हाँ, वो चीज उन्होंने लिख दी, हाँ, लेकिन लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा हो भी सकता है। नहीं, हमको तो विश्वास है, और हमको ये विश्वास है कि वो पंचमुखी जो हनुमान जी का मंदिर बनना है, धार्मिक जगह पे है, कोई घर के लिए नहीं है। एक धार्मिक जगह है शंकर जी का, जहाँ मेला भरता है शिव जी का, वहाँ पे हमने मूर्ति बिठा दिए हैं। तो वो मूर्ति का मंदिर का हमारा ख्वाब था, वो ख्वाब को गुरुजी ने लिखे और एक वंश के लिए लिखे। तो आज भी हमारे पास पर्चा रखा हुआ है। तो आज भी दादाजी के पास पर्चा रखा हुआ है। आप कहाँ से आए हैं? MP सागर। MP सागर जी। इतना दूर से यहाँ पे आने का क्या विचार, क्या उद्देश्य था? हमारा ये उद्देश्य है कि यहाँ नहाने के लिए गुरुजी के साथ में एक पंथ 2 काज हो जाते हैं। कथा भी सुनते हैं और स्थान पे जाते हैं और अपने नहाते हैं। तो जहाँ जहाँ भी कथा होती है वहाँ आप भी जाते हैं? हाँ, जहाँ कथा होती है हम लोग वहीं जाते हैं, विदेश छोड़ के। तो जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ वहाँ ये जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे युवा लोग भी हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर युवाओं का क्या रुझान है। आप भी यहाँ पे आए हुए हैं, कहाँ से आए हैं आप? मैं फिलहाल मैं यहीं रहता हूँ, प्रयागराज में ही स्टूडेंट हूँ। मेरा जो घर है वो चित्रकूट है। बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा है। इनको लेकर तरह तरह की बातें लोग करते हैं, इनकी शक्तियों की बात करते हैं और इनके हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। जो भी बातें यहाँ की जाती, जो भी दावे किए जाते हैं, उनको लेकर आपका क्या मानना है? देखिए, हम एक स्टूडेंट हैं तो हम लोग सारे तरीके से सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है ना कि अगर हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो तो चीजें हैं, लेकिन अगर हमारा जो हिंदुत्व है वो अगर खतरे में आ रहा है, ये अगर बढ़ावा दे रहे हैं तो हमको क्या दिक्कत है? हमारा ही फायदा हो रहा है। क्योंकि हमारा क्या है ना कि कई धर्म में है, जैसे कोई भी धर्म है, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी धर्म में इतनी कट्टरता है तो हम तो इतना दिखा सकते हैं ना, हम पढ़े लिखे हैं, सारे जानते हैं, तो उसके बाद ये सब कर सकते हैं। तो अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो अगर हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं तो इनका कहना है कि अच्छी बात है। हिंदू राष्ट्र की बात होती है, हिंदुत्व की बात होती है, लेकिन अभी वर्तमान में जो UGC आया उसको लेकर अगर हिंदुत्व की बात की जाए तो हिंदुत्व छिन्न भिन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहना है इस पे आपका? जी, वो जो देखिए सरकार जो लाई थी तो उसको अभी रोक भी लगा दिया गया है। तो उसमें ये जो UGC वाला था तो उसमें ये गलत था। अगर गलत था उसका विरोध किया गया, अब आज वो हट गया है। मान लीजिए अभी हटा नहीं है, रोक लगा दी गई है, लेकिन ये है कि हट जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से सब हिंदू जितने भी थे, जो भी जनरल कैटेगरी के थे, सारे लोग विरोध किए हैं, तो उसका हटाया गया। फिर उसको अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुमित सिंह है और मैं मूल निवासी चित्रकूट का हूँ और यहाँ प्रयागराज में एज ए स्टूडेंट मैं रहता हूँ। तो यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं उनकी अपनी अपनी अलग अलग राय है। कुछ लोगों का मानना है कि गुरुजी जो पर्चा बनाते हैं वो पर्चा बिल्कुल सही होता है, हूबहू सही होता है। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि गुरुजी जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र की बात होना चाहिए। लेकिन उस हिंदू राष्ट्र को लेकर अगर बात की जाए कानूनों की, जो वर्तमान में कानून आ रहे हैं और उसमें कानून है UGC को लेकर भी लोगों की अपनी अलग अलग राय है। तो फिलहाल यहाँ पर जो चीजें दिखाई दे रही हैं उसको लेकर हमने आपको सारी चीजें बताई हैं और जो यहाँ पर लोग हैं वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं।
इस पर आपका क्या मानना है अभी में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों अपडेट के लिए। जय हिंद।